सो हेलो एवरीवन। आज की न्यूज़ का कुछ हाईलाइट दिखा देता हूँ। थोड़ा करने की कोशिश की, कल से अच्छा होगा। तो पहला न्यूज़ जो है वो है राजस्थान सीमा पर ड्रग्स फेंकने आए दो पाकिस्तानी तस्कर जो है मुठभेड़ में ढेर। जिन लोगों ने उड़ता पंजाब देखा होगा, ये कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। और पंजाब में बढ़ते तनाव के बाद पाकिस्तान में अब राजस्थान सीमा पर घुसपैठ तेज कर दी गई है। और राजस्थान में जो श्रीनगर सेक्टर है, श्री गंगानगर सेक्टर है, वहां पे भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने मंगलवार देर रात को दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। और बीएसएफ की जो बटालियन है संख्या 91 के इलाके में उन्होंने ये काम किया। उनके पास से दो पिस्तल और करीब 8 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई है। और दोनों के पास नाइट विजन कैमरा भी मिला है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है। और ये हथियार जो बरामद हुए थे वो यहाँ पे आपको दिखा दिए गए हैं। लगता है मुझे अपना हाइलाइटर या ब्लेजर ऑन करना पड़ेगा। ये दोनों आपको दिखा दिए गए हैं। तो उड़ता पंजाब में हीरोइन फेंकने वाला आपको पता होगा, जो पहला सीन रहता था वैसे ही कुछ सीन है। तो मतलब जितना हमको पता है कि हाँ भाई चीजें होती हैं, वो यहाँ पे दिखाने को मिल रहा है कि चीजें जो हैं वो होती हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं होती और फिल्म वाले जबरदस्ती का दिखा देते हैं उसको। सेकंड न्यूज पे आते हैं। दुनिया का सबसे विशाल डिजिटल कैमरा के सेंसर्स ने ली 32,000 मेगापिक्सल की डिजिटल इमेज। और ये अमेरिकी का जो एनर्जी विभाग है, उनके लैब के जो जो स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर में क्रू ने एल एस एस टी कैमरा के, बाप रे बाप, मैंने हिंदी ना दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मतलब ये सब चीज भाई इंग्लिश में लिख दो। फोकल प्लेन के साथ पहली बार 3200 मेगापिक्सल तस्वीरें लेने में सफलता पाई है। इतना करना क्या है। और ये एक ब्रोकली की ली गई है। मतलब हद ही है यार। अरे लेना है तो अच्छा लो। अब 3200 मेगापिक्सल की फोटो एक ब्रोकली की ले रहे हो। और इसका चयन इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी एक बेहद डेलिकेट स्ट्रक्चर है। इस कारण लेट मी चेक इफ आई कैन फाइंड यू दैट इमेज। ठीक है, ये वो कैमरा है। और ये वो इमेज है, दिख रहा होगा ब्रोकली का। तो या दैट इज व्हाट इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि उत्तरी कोरिया में 72वां स्थापना दिवस मनाया। और कोरियाई युद्ध स्मारक में पहुंचे थे, मतलब ऐसे। तो बुधवार को उत्तरी मतलब नॉर्थ कोरिया में देश का 72nd स्थापना दिवस मनाया गया। नॉर्थ कोरिया आपको पता है अलग है। और इसकी स्थापना जो है 9 सितंबर 1948 को हुई थी। और 1945 तक इसका जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए पेपर से आपको थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन भी मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट में भारत का जो बाल मृत्यु दर है, यानी कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, वो कम हुई है, ऐसा यूएन ने कहा है। और हमने कई बार ये चीजें करके आ चुके हैं कि हो रहा है कुछ धीरे 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 ये सही चीजें हो रही हैं। और भारत में आगे और भी कम होगा, बिकॉज इतने अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज आ चुके हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होनी ही है। फिर 2020 तक ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। 2020 तक 23 वंदे भारत ट्रेन लाने की योजना थी। अभी टेंडर भी फाइनल नहीं हुआ है। और देश के सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के 23 ट्रेन सेट चलाने के लिए 2020 का समय दिया गया था। पर अभी तक तो भाई टेंडर ही फाइनल नहीं हुए हैं। और 18, जो कि पहले ही वंदे भारत रिकॉर्ड समय 18 माह में बनाई गई थी। रेलवे बोर्ड बोर्ड जो है उनके पूर्व सदस्य राजेश अग्रवाल बताते हैं, उन्होंने पीएम को सुझाव दिया है कि टास्क फोर्स बनाई जाए, सबका टास्क फोर्स बना दो ताकि चार लोग और अपना टाइम पास करने के लिए घूमे सरकार के पैसे पे। अब ये थोड़ा न्यूज है। युवराज सिंह ने संन्यास से वापसी के लिए बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली को लिखा है पत्र। और उन्होंने जून 2019 में संन्यास ले लिया था। और देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। शुरुआत में लेकर निश्चित नहीं थे। घरेलू क्रिकेट खेलना छोड़ चुका था। बीसीसीआई की अनुमति मिले दुनिया भर में हो रहे लीग में खेलना चाहता था, लेकिन बाली के अनुरोध को नकार नहीं सकता। तो
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जो हैं पुनीत बाली, उन्होंने यूवी को से वापसी का आग्रह किया है। अब देखते हैं क्या होता है, बहुत डिपेंड करता है ये सब सारी चीज़ें। और ठीक है, अगर युवराज सिंह वापस आते हैं तो ठीक है। फिर पुर्तगाल के रोनाल्डो जो हैं 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले खिलाड़ी का नाम आपको बताना होगा। और बाकी हम यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, मतलब इस वीडियो को। और हाँ, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि दो चीज़ हम और भी लाते हैं, जो भी भाषण में एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई से या पैसे की बातें होती हैं वो भी लाते हैं। तो देखिए, एक NUALS 6 छठवां नेशनल ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। कोई भी कॉलेज, लॉ स्कूल, कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज में अगर LLB और LLM किए हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका ऐसे जो है वो 3000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़ तक का मिल सकता है। एंड दिस इज योर लॉ ऑक्टोपस, something lockoctopus.com, and this is the URL, and 4th October 2020। देन लोगो डिज़ाइन करें और 1 लाख रुपए जीते हैं। लोगो डिज़ाइन कंपटीशन फॉर CGWB, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के लिए नया लोगो डिज़ाइन करना है। और आपको अगर मिल गए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। और mygovernment.in नोड ये, और देखो कर लो, बट पता है गवर्नमेंट है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मराठा जो आरक्षण होता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि महाराष्ट्र में जो नौकरियां या दाखिलों में जो मराठा कोटा चलता था वो अब नहीं चलेगा। देखते हैं, अभी तो सरकारी अलग है, तो ये रोक भी कब तक काम आती है। और फिर प्रदेश के स्कूल जो हैं, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। पढ़ाइयाँ सिर्फ ऑनलाइन ही होंगी। केंद्र जो भी दे, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी मनमानी करेगा, अच्छी बात है। और कितने स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे वो भी डिपेंड करता है ना, तो क्यों इतनी पूरी फैसिलिटीज़ को हम लोग चालू करें। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है, फिंगर 4 में बड़ी बढ़त मिली है। चीन सैनिकों से ज़्यादा ऊंचाई पर हमारे जवान तैनात हैं। और भारत के तेवर से घबराया चीन। ये देखिए, ये सब न्यूज़ पे आप प्लीज़ मत करा करिए, बिकॉज मैंने एक बहुत पहले एक अखबार जब हुआ तो उसमें बताया था कि चीन जब पीछे हट रहा था तब यही चीजें पहले भी हुई थी। गलवान वैली, ये फलाना ठिकाना जब जो भी था, 1971 पे भी हुआ था। और उस समय भी चीन पीछे हटा था, उसके बाद पूरी तेजी से वापस आया था। अभी भारत अगर चीन के साथ जाता है लड़ाई पे तो अर्थव्यवस्था और खराब होगी। और पता नहीं ये देश के पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं। एक्चुअली ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा बिकॉज न्यूज़पेपर है। फिर अंबिकापुर का नवापारा स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश का पहला कीमोथेरेपी केंद्र बना है। कैंसर मरीजों का होगा मुख्य जो मुफ्त इलाज होगा। और ये चीजें नोट कर लीजिए, अगर कभी एग्जाम हुआ तो आ सकता है। और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अगर पढ़ना होगा तो आपको गूगल से पढ़िएगा, न्यूज़ से नहीं पढ़िएगा, गूगल से पढ़िएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर टीके में देर भली, मतलब वैक्सीन धीरे से आ जाए। 9 वैक्सीन ट्रायल पे है, वैज्ञानिक बोले प्रक्रिया सही है ताकि सब कुछ हो सके। आपको पता है कि ऑक्सफर्ड, देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सफर्ड, मॉडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक, स्पुतनिक V और वेकोविक, ठीक है, भारतीय बायोटेक एंड जाइडस कैडिलिया, ये सब है फेज 1 फेज 3 तक ये पहुंच चुके हैं। जबकि स्पुतनिक ने तो भैया बोल दिया कि हम तो दे देंगे करके। और अभी रायपुर में काफी बढ़ रहा है दोस्तों। जो लोग रायपुर से देख रहे हैं वो प्लीज सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पे नहीं है डॉक्टरों की बात। और मैं खुद देखता हूँ लोग ऐसे घूमते हैं, तो बस आप लोग घर पे रहें, घूमिए मत प्लीज। क्योंकि देखिए, जिन लोग को नहीं समझ में आता ना, उन लोग घूमेंगे ही घूमेंगे। हमें अपने आप को बचाना है और सब खुलना है। इसका मतलब ये मतलब नहीं कि हम जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये, घर पे रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक ये लास्ट था। और आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करने की थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। और क्या वीडियोस चाहिए, बिकॉज
अभी पता नहीं, अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आप हैं सुनने के लिए, आप मेरे, आपको पसंद आया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, और न्यूज़ करंट अफेयर्स ही अभी मेन है, बाकी सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और मैं ये नहीं चाहता कि आपको फोकट के मैं 10 चीज़ें इस चैनल पे लाके ऐसे डाल दूँ जो आप लोग और चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका ही दिमाग जो है डाइवर्ट होगा। इसलिए मैं सिर्फ ऐसे डालता हूँ जो चीज़ कहीं पे नहीं मिलती, और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप देखिएगा। बाकी के लिए कल मिलेंगे।